जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड की एक अहम मीटिंग आज मुनक्किद हुई थी, इसमें क्या फ़ैसले लिए गए हैं उस पर आप रोशनी डालिएगा। आर 4 सितंबर बरोज़ जुमेरात में सूबा उत्तराखंड की मीटिंग मुनक्किद की गई, जो मदरसा दारुल असदिया इक्कड़ के अंदर मीटिंग बुलाई गई। हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की हिदायत पर यह मीटिंग बुलाई गई है और उसमें यह फ़ैसला लिया गया है कि जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड 50 लाख रुपए सैलाब मुतासिरीन तक मदद पहुँचाएगी। अब सैलाब उत्तराखंड के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर आया है, जिसमें धराली, उत्तरकाशी, इसी तरीके से पौड़ी और ऐसे ही जम्मू, ऐसे ही हिमाचल, ऐसे ही पंजाब। जो भी सैलाब से मुतासिरीन इलाके हैं उन तमाम इलाकों में जमीयत उलमा ने 50 लाख रुपए का ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इंशाअल्लाह मुतासिरीन तक मदद पहुंचाई जाएगी, जिसमें हलके बना दिए गए हैं। ज़िला देहरादून को 4 हलकों के अंदर मुनक़सिम किया गया है, तकसीम किया गया है, जिसमें से शहर का जो हलका है उसकी ज़िम्मेदारी शहर के सदर मुफ्ती मोहम्मद अयाज साहब जामिरी, इसी तरीके से शहर के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद राग़िब साहब, इसी तरीके से सहसपुर के इलाके की ज़िम्मेदारी कारी मोहम्मद आबिद साहब जो ज़िला के जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत के, और सहसपुर से मौलाना अब्बास साहब और विकास नगर से मौलाना रिहान गनी साहब, इन हजरात की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। ये अपने अपने एतबार से वहाँ से पैसा और सामान इकट्ठा करके पहुँचाएँगे और इसमें 10 दिन का टाइम रखा गया है। आज 4 सितंबर है, इंशाअल्लाह 14 तारीख तक जहाँ जहाँ भी पैसा और सामान इकट्ठा होगा वो सब एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा और 15 तारीख में जमीयत उलमा सूबा उत्तराखंड इन मुतासिरीन इलाकों में पहुँच करके मदद पहुँचा देगी। कुछ और भी अहकाम जारी किए गए हैं कि भाई वहाँ किससे मिलना है, जो जमीयत है पंजाब की और हिमाचल की वो भी काम कर रही है, उनसे रब्ता करने के बारे में कुछ कहा गया है। मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से ये हिदायत है कि जो पंजाब की जमीयत है उसमें मुफ्ती खलील साहब का नाम बतौर ख़ास लिया गया है। यहाँ सूबे की जमीयत उनसे जा कर के मिलेगी और उनसे फ़ोन पर रब्ता करेगी और जो सामान और पैसा इकट्ठा होगा उनके पास वो पहुँचा दिया जाएगा। जहाँ जहाँ वो मुनासिब समझेंगे पंजाब के अंदर वहाँ उसको तकसीम कर देंगे और जो हमारे उत्तराखंड के इलाके हैं यहाँ भी इंशाअल्लाह हम छानबीन करके और देख करके जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ज़रूर मदद पहुँचाएँगे। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आवाम से हमारी अपील ये है कि देखिए जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान की मजबूत जमात है और जो तकरीबन 106 सालों से कौम की खिदमत के अंदर मसरूफ़ है। उलमा की जमात है, असलाफ की जमात है और हमेशा जमीयत उलमा हिंद ने बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यानी कि मज़हब से ऊपर उठ करके काम किया है। कभी भी जमीयत उलमा हिंद ये नहीं देखती है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसका नाम क्या है और वो कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारी तमाम अवामुन्नास से ये अपील है कि जमीयत उलमा की सबील पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। आज वो लोग मुस्तहिक हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ। पंजाब के लोग जब भी कोई मुतासिर इलाका होता है, कहीं सैलाब आता है, बाढ़ आती है, कोई और हालात आते हैं, सबसे पहले वो लोग सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और मदद करते हैं। आज पंजाब के लोगों को ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए और जहाँ जहाँ भी मुतासिर इलाके हैं, जहाँ जहाँ सैलाब आया है, उन तमाम इलाकों में जमीयत जा कर के इंशाअल्लाह मुतासिरीन तक मदद पहुँचाएगी। जी हाफिज़ आबिद साहब, आज क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला देहरादून ने अभी बताया है कि आज हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के हुक्म पर ज़िला हरिद्वार मदरसा इक्कड़ में एक मीटिंग थी सैलाब को लेकर के। मैं ज़िला देहरादून के तमाम आइम्मा व नुज़ामा और ज़िम्मेदारान हजरात से मुअद्दिबाना अपील करना चाहूँगा कि कल जुमे की नमाज़ में तमाम आइम्मा हजरात अपनी अपनी मस्जिदों में ऐलान करें और जैसा कि आपको बताया गया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक एक ऐसी मजबूत जमात जमीयत उलमा हिंद है जो बिना भेदभाव, बिना मज़हब के तमाम जगहों पर जहाँ भी कोई सैलाब का मामला हो या कोई हादसे का मामला हो या कोई मुकद्दमात के मामले हों या नाजायज़ तरीके से सताने वाला मामला हो,
ہر مظلوم کا ساتھ دینے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہے. اس لیے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو امیر الہند ہیں ان کے حکم پر ضلع دہرادون میں بھی کچھ حلقے بنائے گئے ہیں. ان کی ذمہ داری دی گئی ہے تمام ائمہ حضرات حلقے کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اپنی اپنی بستیوں میں کپڑے سے، اناج سے، پیسے سے جو بھی مدد ہو سکے لوگوں کو اجاگر کر کے لوگوں کو اس طرح متوجہ دلائیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کروانے کی کوشش کریں. شکریہ.